ब्लैक बक, जिसे इंडियन एंटेलोप भी कहते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत जानवर है। इसकी सुंदरता और अनोखी बनावट इसे अन्य जानवरों से अलग बनाती है। ये जानवर आपको पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में देखने को मिल सकते हैं। राजस्थान, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों में इनकी अच्छी खासी आबादी है। इनके काले और सफेद धब्बे और लंबे घुमावदार सींग ब्लैक बक को देखना बहुत ही मनमोहक होता है। इनकी सींगें 50 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती हैं। ये जानवर फुर्ती और रफ्तार के प्रतीक हैं। ब्लैक बक की दौड़ने की क्षमता अद्वितीय है और ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। अक्सर आपने इन्हें घास के मैदानों में दौड़ते हुए देखा होगा। इनकी दौड़ने की शैली बहुत ही आकर्षक होती है। इंडियन कल्चर में ब्लैक बक का एक खास महत्व है। ये जानवर भारतीय संस्कृति और परंपराओं में गहरे जुड़े हुए हैं। अक्सर इन्हें कला और साहित्य में दिखाया जाता है। प्राचीन चित्रों और मूर्तियों में ब्लैक बक की छवि देखी जा सकती है। ब्लैक बक इंडियन इकोसिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा है। ये जानवर अन्य वन्य जीवों के साथ मिलकर एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। ये कई शिकारियों जैसे कि बाघ, तेंदुआ और जंगली कुत्तों का भोजन है। इनकी उपस्थिति से शिकारी और शिकार के बीच का संतुलन बना रहता है। इनकी मौजूदगी एक स्वस्थ इकोसिस्टम का संकेत देती है। जहां ब्लैक बक की संख्या अधिक होती है, वहां का पारिस्थितिकी तंत्र भी समृद्ध होता है। ब्लैक बक के इतिहास, उनके व्यवहार और उन खतरों को समझना बहुत जरूरी है जिनका सामना वो कर रहे हैं। इनके संरक्षण के लिए शिकार और आवास की कमी इनके लिए बड़े खतरे हैं। संरक्षण प्रयासों के माध्यम से हम इनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं और इनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रख सकते हैं। ब्लैक बक का वंश लाखों साल पुराना है। इनके पूर्वजों के जीवाश्म एशिया और अफ्रीका में पाए गए हैं, जो उनके विकास यात्रा की कहानी कहते हैं। ये प्राचीन एंटेलोप विशाल घास के मैदानों में घूमते थे। उनके खुर धरती पर दौड़ते थे जब वे चरते थे और शिकारियों से बचते थे। हजारों सालों में ब्लैक बक, जैसा कि हम आज जानते हैं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में विकसित हुआ। उन्होंने यहाँ की जलवायु और भूमि के हिसाब से खुद को ढाला। उनके शरीर जीवित रहने के लिए अनुकूलित हुए। उनकी गति, फुर्तीलापन और सामाजिक व्यवहार उनके लंबे और सफल इतिहास का प्रमाण है। ब्लैक बक दुनिया के सबसे तेज जानवरों में से एक है। जब इन्हें खतरा होता है तो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इनके शक्तिशाली पैर इन्हें आगे की ओर धकेलते हैं, जिससे शिकारी भी इनका पीछा करते हुए हांफने लगते हैं। इनकी रफ्तार सिर्फ शिकारियों से बचने के लिए नहीं है, ये तो इनके बातचीत करने का भी एक जरिया है। तेज गति से भागना पूरे झुंड को खतरे का संकेत दे सकता है, जिससे वो बिखर जाते हैं और अपने पीछा करने वालों को भ्रमित करते हैं। ये अविश्वसनीय गति उनके जीवित रहने का एक महत्वपूर्ण कारक है। ब्लैक बक का जीवन उत्तरजीविता और समृद्धि के बीच एक नाजुक संतुलन है। ये जीव अपने हर कदम पर सतर्कता बरतते हैं, क्योंकि उनके चारों ओर खतरे मंडराते रहते हैं। वो हमेशा सतर्क रहते हैं। उनकी इंद्रियां खतरे के छोटे से छोटे संकेत को भी भांप लेती हैं। उनकी सतर्कता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जो उन्हें जीवित रहने में मदद करती है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें उन्हें दूर तक देखने की क्षमता देती हैं, जिससे वो शिकारियों को दूर से ही देख लेते हैं। ये आंखें उन्हें हर दिशा में नजर रखने की शक्ति देती हैं, जिससे वो किसी भी संभावित खतरे से बच सकते हैं। उनकी तेज सुनने की शक्ति घास में हुई हल्की सी सरसराहट को भी पहचान लेती है, जो एक संभावित खतरे की चेतावनी होती है। उनके कान हर छोटी से छोटी आवाज को पकड़ लेते हैं, जिससे वो तुरंत सतर्क हो जाते हैं। यहां तक कि उनकी सूंघने की शक्ति भी बहुत विकसित होती है, जिससे उन्हें शिकारियों का पता लगाने और भोजन और पानी के स्रोतों का पता लगाने में मदद मिलती है। उनकी नाक उन्हें हर समय सतर्क रखती है, जिससे वो सुरक्षित रह सके। ये निरंतर सतर्कता ही वो कीमत है जो उन्हें शिकारियों से भरी दुनिया में जीने के लिए चुकानी पड़ती है। हर पल, हर क्षण
उन्हें अपने चारों ओर नजर रखनी पड़ती है ताकि वो सुरक्षित रह सकें और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। भाग 5 ब्लैक बक का नृत्य। ब्लैक बक सामाजिक प्राणी हैं जो झुंड में रहते हैं, जिनका आकार कुछ व्यक्तियों से लेकर 100 से अधिक तक हो सकता है। इन हर्डों का नेतृत्व आमतौर पर एक प्रभावशाली नर करता है, जो मादाओं के साथ संभोग करता है और समूह को प्रतिद्वंद्वियों और शिकारियों से बचाता है। संभोग के मौसम के दौरान नर प्रभुत्व के विस्तृत प्रदर्शन में संलग्न होते हैं। वे अपने हॉर्न्सों से लड़ते हैं। उनके शरीर एक सुंदर नृत्य में घूमते और मुड़ते हैं। विजेता को मादाओं के साथ संभोग करने का अधिकार मिलता है, जिससे उसके जीन की निरंतरता सुनिश्चित होती है। भाग 6 एक ब्लैक बक के जीवन का 1 साल। एक ब्लैक बक का जीवन चक्र मौसमों से जुड़ा होता है। संभोग आमतौर पर मानसून के मौसम में होता है, जब भोजन प्रचुर मात्रा में होता है। लगभग 6 महीने की गर्भधारण अवधि के बाद मादा 1 या 2 बच्चे को जन्म देती है। बच्चे चित्तीदार कोट के साथ पैदा होते हैं, जो शिकारियों से छलावरण प्रदान करता है। वे सुरक्षा और पोषण के लिए अपनी माताओं के करीब रहते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उनके कोट धीरे धीरे वयस्कता के विशिष्ट काले और सफेद निशान में बदल जाते हैं। भाग 7 दुनिया में ब्लैक बक का स्थान। ब्लैक बक अपने पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शाकाहारी होने के नाते वे घास और अन्य वनस्पतियों को चरते हैं, जिससे पौधों के विकास को नियंत्रित करने और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में मदद मिलती है। उनका मलमूत्र मिट्टी को उर्वरित करता है, जिससे नए पौधों के विकास को बढ़ावा मिलता है। वे बाघ, तेंदुए और जंगली कुत्तों सहित कई शिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण शिकार प्रजाति भी हैं। ब्लैक बक की उपस्थिति एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को इंगित करती है, जिसमें संतुलित शिकारी शिकार संबंध होता है। खाद्य श्रृंखला में उनकी भूमिका संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। भाग 8 क्षितिज पर खतरे। अपने महत्व के बावजूद हाल के दशकों में ब्लैक बक की आबादी में भारी गिरावट आई है। मानव अतिक्रमण, कृषि और शहरीकरण के कारण आवास का नुकसान एक बड़ा खतरा है। जैसे जैसे उनके घास के मैदान सिकुड़ते हैं, ब्लैक बक मनुष्यों के साथ निकट संपर्क में आने के लिए मजबूर होते हैं, जिससे संघर्ष होता है और अवैध शिकार का खतरा बढ़ जाता है। उनके मांस, खाल और हॉर्न्सों के लिए शिकार करना एक गंभीर समस्या है। ब्लैक बक को बीमारियों, चराई भूमि के लिए पशुधन के साथ प्रतिस्पर्धा और सड़क दुर्घटनाओं से भी खतरा है। ये खतरे इस प्रतिष्ठित प्रजाति की रक्षा के लिए संरक्षण प्रयासों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। भाग 9 ब्लैक बक का भविष्य। ब्लैक बक का भविष्य उनकी रक्षा के लिए हमारे सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करता है। यह केवल एक प्रजाति की रक्षा का मामला नहीं है, बल्कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की समग्रता को बनाए रखने का भी है। संरक्षण उपायों में संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना और रखरखाव, जैसे कि वन्यजीव अभयारण्यों की बाढ़ लगाना और गश्त करना शामिल है। ये उपाय ब्लैक बक को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। ब्लैक बक संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब लोग इस प्रजाति के महत्व को समझते हैं, तो वे संरक्षण प्रयासों में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और सख्त अवैध शिकार विरोधी उपायों को लागू करना शामिल है। अवैध शिकार ब्लैक बक के अस्तित्व के लिए एक गंभीर खतरा है और इसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। ब्लैक बक के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है। स्थानीय समुदायों के बिना संरक्षण प्रयास अधूरे रह जाते हैं। स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रयासों में शामिल करके हम इस शानदार प्राणी की सुरक्षा के लिए स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना पैदा कर सकते हैं। यह सामूहिक प्रयास ही ब्लैक बक के भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
हम इस शानदार प्राणी की सुरक्षा के लिए स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना पैदा कर सकते हैं। जब लोग अपने आसपास के वन्य जीवों की रक्षा के लिए जिम्मेदार महसूस करते हैं, तो संरक्षण के प्रयास अधिक प्रभावी होते हैं। ब्लैकबक अनुग्रह और गति का प्रतीक, हमारे सम्मान और सुरक्षा का पात्र है। यह प्राणी न केवल सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। हमारे सम्मान और सुरक्षा का पात्र है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्लैक बक को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए। आइए हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि आने वाली पीढ़ियां भारतीय जंगल में मुक्त रूप से घूम रहे इन शानदार जानवरों को देखकर अचंभित होती रहे। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस प्रजाति को संरक्षित रखें